बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ दिन रात बीमारी के साथ लड़ रही थी। उनका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और मैं हर लम्हा ये सोचती रहती कि किस तरह उनके इलाज के लिए पैसे जमा कर सकूं। कमरे के कोने में रखी पुरानी दवाइयों की शीशियां मुझे मुसलसल याद दिलाती थी कि वक्त तेजी से निकल रहा है और हमारे पास वसाइल नहीं। कभी कभी मैं अपने रब से फरियाद करती, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे, हमारे हालात आसान कर दे। मगर हालात वैसे ही थे। गुर्बत ने हमें बांध रखा था। एक दिन मामू अचानक घर आए। वो खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथ में शादी का दावतनामा था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उन्होंने आवाज लगाई, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, अब तो सबको आना पड़ेगा। ये दिन हमारे खानदान के लिए खुशी का दिन है। माँ ने बिस्तर पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह मुबारक करे, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर उनकी आवाज में थकन और बीमारी का बोझ साफ झलक रहा था। मामू ने प्यार से कहा, बहन, तुम्हें भी आना चाहिए, ये दिन सबके लिए है। माँ ने आहिस्ता से सांस भरी और बोली, भाई, मेरी तबीयत का तो तुम्हें अंदाजा है, मैं कहाँ जा सकूंगी, लेकिन हाँ, मेरी बेटी को जरूर साथ ले जाना, वो हमारी तरफ से सब कुछ संभाल लेगी। मैं चौंकी। दिल में फौरन ये ख्याल आया कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मगर माँ की बात के आगे खामोश रहना ही बेहतर था। मामू ने जाते हुए चंद नोट मेरे हाथ में रख दिए। ये लो बेटी, अपनी माँ की दवा के लिए रख लो। शादी के दिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने उन नोटों को हाथ में लेते हुए सोचा कि ये लम्हाती सुकून है, मगर असल मसला भी वही है। माँ के इलाज के लिए ये रकम नाकाफी थी। मैंने माँ से आहिस्ता आवाज में कहा, अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, वहाँ सब खुश होंगे, मैं इन कपड़ों में और भी पराई लगूंगी। माँ ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटा, खुशी और गम के दिनों में ही तो रिश्तेदारी का पता चलता है। हम चाहे गरीब हैं मगर गैरतमंद हैं। तुम वहाँ जाओगी तो हमारा वक़ार कायम रहेगा। शादी का दिन आया तो मैंने वही पुराने कपड़े पहने जो पहले कई बार धुल धुल कर अपनी चमक खो चुके थे। आईने में खुद को देखकर दिल भर आया। काश मेरे पास एक नया जोड़ा होता, काश मैं भी सबकी तरह तैयार होकर जाती। माँ ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी, इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों में नहीं, उसके किरदार में है। हौसले से जाना, लोग क्या कहेंगे ये ना सोचना। जब मैं शादी वाले घर पहुंची तो वहाँ रोशनियों का सैलाब था। हर कमरा जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। ढोलकी और गाने बज रहे थे। हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में खुश नजर आ रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी सबको देखती रही। दिल ने कहा, यहाँ मेरी जगह नहीं है। एक कज़न ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, अरे तुम तो ऐसे आई हो जैसे किसी ने बुलाया ही ना हो। उसके जुमले पर मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मैं बस अपनी अम्मी की नुमाइंदगी के लिए आई हूँ। मगर अंदर ही अंदर दिल टूट रहा था। वो माने ने मुझे देखते ही अपनी तरफ बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की सी नागवारी थी। कहाँ रह गई थी तुम? इतने मेहमान हैं और मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं अभी आई हूँ, हाँ बताएं क्या करना है। वो सख्त लहजे में बोली, ज़्यादा बातें ना करो, जाकर किचन में काम संभालो। मुलाजमा ने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया है। अब सारा बोझ मुझ पर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो रिश्तेदार हूँ मगर मेरे साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जा रहा है। मैंने हिम्मत करके कहा, ममानी, मैं मेहमान के तौर पर आई हूँ। वो फौरन तेज लहजे में बोली, मेहमान? तुम्हें पता है तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें चाहिए कि अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाओ, यहाँ ड्रामे ना करो। मैंने माँ का कमज़ोर चेहरा याद किया और दिल में सोचा, अगर ये काम कर लेने से उनका इलाज मुमकिन हो तो मुझे परवाह नहीं है। मैंने सर झुकाकर कहा, जी ममानी, आप जैसे कहेंगी। वो मुतमईन होकर बोली, ठीक है, और सुनो, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरी भांजी हो। सबके सामने मुलाजमा ही रहना। अगर किसी को सच पता चला तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं खामोश रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो माँ के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैंने अपना दिल सख्त किया और किचन में जाकर बर्तन संभालने लगी। लोग मुझे मुलाजमा समझ रहे थे। कोई मेरे करीब आकर बात भी ना करता। इसी दौरान मेरा कज़न सज्जाद किचन में आया। उसने मुझे बर्तन धोते देखा तो हैरानी से कहा, ये सब क्या है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आंखों में आए आंसू छुपाते हुए कहा, यह सब मोमानी की मर्जी है, मुझे मजबूर न करो कि इनकार करूं। वो गुस्से से बोला, मेरी माँ को ये सब करने का कोई हक नहीं। अभी वो मजीद कुछ कहता कि मोमानी कमरे में दाखिल हुई और सख्ती से बोली, सज्जाद, तुम्हें शादी के दिन फजूल बातों की कोई ज़रूरत नहीं, बाहर जाओ और मेहमानों को देखो। वो खामोशी से चला गया मगर उसकी आंखों में बेबसी थी। रात बढ़ती जा रही थी। बाहर कहकहे और खुशियों की आवाज़ें थीं और मैं अंदर किचन में पसीने और आंसुओं के साथ काम कर रही थी। दिल ने कहा, यह मेरा इम्तहान है। शायद सब्र ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। मैंने अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की
और बर्तन धोते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाई। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरा दिल कितना टूटा हुआ है। बस मेरी माँ को शिफा दे, ये सब गम मेरे सर पर डाल दे। उसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर बोझ कुछ हल्का हुआ हो, मगर आंखों से आंसू फिर भी बह निकले। मैंने चुपचाप काम जारी रखा और ये सोचती रही कि ये रात कितनी लंबी है और ये आजमाइश कहाँ खत्म होगी। मैं अभी किचन के दरवाजे पर खड़ी सोच ही रही थी कि मोमानी ने मुझे आवाज़ दी। उनके माथे पर बल और चेहरे पर सख्ती थी। इधर आओ, अभी बात करनी है। मैं उनके करीब गई तो उन्होंने सीधा कहा, मुलाजमा ने आज सुबह अचानक हाथ खींच लिया है, अब ये सब इंतज़ाम कौन करे। उनकी आंखों में उलझन और गुस्से का इम्तिजाज था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मोमानी, लेकिन मैं तो मेहमान के तौर पर आई हूँ। वो फौरन झुंझुलाकर बोली, मेहमान? तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर वाकई अपनी माँ के इलाज का सोचती हो तो मेरा कहा मान लो, काम संभालो, बदले में पैसे दूंगी। मेरा दिल कांप गया। अंदर एक शोर उठा कि क्या रिश्तेदार होते हुए भी मुझे नौकरानी समझा जा रहा है, मगर फिर दिमाग ने माँ की तकलीफ याद दिला दी। मैंने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, ठीक है मोमानी, मैं मदद करूंगी। उनके चेहरे पर एक लम्हे को इत्मीनान आया और वो बोली, और सुनो, ये बात किसी को पता ना चले कि तुम मेरी भांजी हो, खास तौर पर लड़के वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? मैंने सर हिला दिया। उन्होंने मुझे फौरन किचन की तरफ भेजा। अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ बर्तनों का ढेर, मसालों की खुशबू और काम का शोर था। एक मुलाजमा ने मुझे देखते ही तंजिया कहा, नहीं आई हो? अच्छा है, वरना हम तो थक के चूर हो गए थे। मैं खामोश रही और चुपचाप हाथ धोकर बर्तन संभालने लगी। मेरे पुराने कपड़े और थकी हुई हालत देखकर सबने मुझे फौरन मुलाजमा ही मान लिया। किसी ने ये सोचने की जहमत भी न की कि मैं इस घर की अपनी हूँ। बाहर ढोलक की आवाज़ें गूंज रही थी, क्या कहे गाने और रौनक, और अंदर मैं पसीने में शराबूर होकर प्लेटें धो रही थी। एक कज़न की आवाज़ आई, जल्दी करो, मेहमान बैठ गए हैं, पानी और जूस ले जाओ। मैंने ट्रे में गिलास रखे और हॉल में कदम रखा। रोशनियों से आंखें चुंधी आ गई। लोग कीमती कपड़ों और जेवरात में जगमगा रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रे आगे बढ़ाई, एक मेहमान औरत ने बेध्यानी में कहा, ये नौकरानी ज़रा तेज़ नहीं चल सकती? दिल में एक तीर सा लगा, मगर मैंने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। वापस आकर मैंने खुद को मजीद मसरूफ़ कर लिया। एक मुलाजिम ने मुझसे कहा, इधर आओ, बरी के सामान को तरतीब देना है। मैंने हाथ बटाया और दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होते ही सजावट के ढेर और कपड़ों की खुशबू ने माहौल को भरा हुआ था। दुल्हन हंसी मजाक में मसरूफ़ थी। किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सबने मुझे कमरे में खड़ा कर दिया, जैसे मैं हमेशा से उनके लिए मुलाजिमा हूँ। कुछ ही देर के बाद लड़के वालों की आमद हुई। ढोलक की आवाज़ तेज़ हो गई। सब लोग दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। मुझे भी कहा गया कि पानी और जूस की ट्रे लेकर सामने जाऊं। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, एक लड़के ने सरसरी नज़र डालकर कहा, ये नौकरानी ज़रा एहतियात से चले, गिर ना जाए। मैंने जब्त के साथ कदम संभाले और ट्रे रख दी। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं गायब हो जाऊं। शाम ढलती गई और काम बढ़ता गया। कभी बर्तन संभालने, कभी खाने के बर्तन लगाने। मम्मानी बार बार मुझे हिदायत देती, ज़्यादा ना बोलना, सीधा सीधा काम करना। उनके लहजे में हुक्म था, जैसे मैं कोई उजरती खात्मा हूँ। एक मौके पर मैं थक कर दीवार के साथ टिक लगाकर बैठ गई तो एक मुलाजमा ने हंसते हुए कहा, अभी से हाँप गई? अरे ये तो अभी शुरुआत है। मैंने चुपचाप दोबारा काम शुरू कर दिया। रात के वक्त दुल्हन के कमरे में जेवरात और कपड़ों की तरतीब हो रही थी। मैं वहाँ भी मौजूद थी। किसी ने मुझे कहा, जेवरात का डब्बा उठाकर रख दूँ। मैंने डब्बा एहतियात से संभाला और अलमारी पर रखा। दिल में सोचा, यही जेवर है जो मेरी माँ की बीमारी के मुकाबले में कितना कीमती लगता है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ माँ की सेहत ही जेवर है। रात गए जब सब मेहमान अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैं अब भी किचन में काम निपटा रही थी। बर्तनों का ढेर मेरे सामने था। ममानी आई और बोली, कल बड़ा दिन है, ज़्यादा मेहनत करना होगी। याद रखना, अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो सबके सामने रुसवा कर दूंगी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी ममानी। उनके जाने के बाद मैंने बर्तन धोए। खुद से कहा, ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, मेरी माँ के लिए, उनकी दवा के लिए। रात के आखिरी पहर जब सब सो गए, मैंने सहन के कोने में बैठकर थोड़ी देर के लिए आसमान की तरफ देखा। चांदनी फैल रही थी, मगर मेरा दिल खाली था। मैंने धीरे से दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, ये सब कुछ आसान बना दे, मेरी माँ के लिए, मेरी इज्जत के लिए। फिर मैंने आंखें बंद करके अगले दिन की तैयारी का तस्वुर किया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आने वाला दिन मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मेहंदी की तकरीब की रौनक बढ़ती जा रही थी। रंगीन कपड़ों में सजी संवरी लड़कियाँ ढोल की थाप पर गाने गाती और तालियां बजाती हुई पूरे हॉल को खुशियों से भर रही थी। मैं ट्रे में जूस और पानी के गिलास रखे मेहमानों के बीच घूम रही थी। एक औरत ने ट्रे से गिलास उठाते हुए
बेरहमी में कहा, ये लड़की कौन है? जरा नरम मिजाज लग रही है। दूसरी ने फौरन जवाब दिया, अरे कोई नौकरानी होगी, ऐसे कपड़ों में भला रिश्तेदार कैसे आ सकते हैं? मैंने कानों में पड़ी इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर दिल पर चोट जरूर लगी। किचन से बार बार बर्तन और खाने की डिशेस निकाल कर लाना पड़ रहा था। एक मुलाजमा ने गुस्से से कहा, जल्दी करो, बर्तन खत्म हो रहे हैं। मैंने दुपट्टे के पल्लू से पसीना साफ किया और भागते हुए बर्तन मेज पर रख दिए। जहां मेहमान खाना खाने बैठे तो मैंने उनके करीब जाकर प्लेटें रखी। कुछ ने शुक्रगुजारी के 2 लफ्ज़ कहे, कुछ ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। सज्जाद दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी। वो चलते हुए अपनी माँ के करीब आया और कहा, अम्मी, ये सब गलत है, आपने इसे नौकरानी बना दिया है, जबकि वो हमारी रिश्तेदार है। मोमानी ने फौरन उसका बाजू पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, मेरे साथ कमरे में आओ। दोनों अंदर चले गए। कुछ ही देर में सज्जाद वापस आया तो उसके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। मैंने सोचा कि शायद मोमानी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया है। तकरीब जोरों पर थी। एक कज़न मेरे करीब आई और बोली, और लड़की, ज़रा फर्श पर गिरे हुए फूल साफ करो, वरना मेहमानों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मैंने फ़ौरन झुककर वो सब फूल समेट लिए। वो हंसते हुए अपनी दोस्त से बोली, देखा नौकरानी कितनी फर्माबरदार है। मेरी आंखों में पानी भर आया, मगर मैंने जल्दी से सर झुका लिया। ढोल की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। दुल्हन के कमरे से कह कहे सुनाई दे रहे थे। मैं किचन और हॉल के बीच बार बार दौड़ रही थी। किसी ने मुझे कहा, जाओ शादी वाले कमरे में जूस पहुंचा दो। मैंने ट्रे उठाई और दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर सब लड़कियां गाना गा रही थी। एक ने मुझे देखकर कहा, ये भी मुलाजमा है, आओ बहन हमारे साथ नाचो ना। फिर वो सब हंसने लगी। मैंने खामोशी से ट्रे रख दी और बाहर निकल गई। रात का खाना शुरू हुआ तो मुझे कहा गया कि बिरयानी की देगें संभालो। मैंने एक मुलाजिम के साथ मिलकर प्लेटें लगाईं। एक मेहमान ने झुंझुला कर कहा, ये लड़की इतनी सुस्त क्यों है? मैंने जल्दी से अपनी रफ्तार तेज कर दी। हाथ जल गया, मगर मैंने आवाज़ नहीं निकाली, सिर्फ इतना कहा, जी अभी करती हूँ। दुल्हन की कमरे में गहमा गहमी थी। लड़कियां गाने गाती जा रही थीं और साथ साथ जेवरात और कपड़ों की तरतीब भी संभाल रही थी। मैं एक तरफ खड़ी सजावट की फूल लगा रही थी कि अचानक एक लड़की की चीख सुनाई थी, जेवरात कहाँ गए? अभी तो यहीं रखे थे। सबके हाथ रुके और आंखें उसी तरफ उठ गईं। एक लम्हे को कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर सब एक दूसरे से सवाल करने लगे, क्या किसी ने उठा लिए? किसी ने कहीं और रख दिए होंगे। शोर बढ़ता गया। मोमानी तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ उनकी बहन भी थी। दोनों ने डब्बे खाली होने पर चीख मार दी, ओ खुदा, अगर जेवरात न मिले तो हमारी नाक कट जाएगी। वो बार बार अपना सर थाम कर कह रही थी, लड़के वाले क्या सोचेंगे, शादी रुक जाएगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कमरे में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जगह पर हलचल करने लगा। एक कज़न ने कहा, ये इतने भारी जेवरात हैं, खुद ब खुद कहाँ जा सकते हैं, ज़रूर किसी ने चोरी की है। दूसरी ने फौरन जवाब दिया, कमरे में नए लोग कौन हैं? नजरें इधर उधर घूमती रहीं और फिर सबकी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ठहर गईं। कोई कहने लगा, ये लड़की आज ही तो आई है, शक्ल से भी काम वाली लगती है। किसी ने साथ न दिया, हाँ ये सारा दिन से इधर उधर घूम रही है, ज़रूर इसी ने उठाए होंगे। मेरा दिल दहल गया। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपके साथ काम में हाथ बटाया है। मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो न दी। मोमानी ने गुस्से से चीख कर कहा, चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जेवरात के गायब होने का वक्त और तुम्हारा यहाँ होना सब सबूत हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मोमानी, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मैंने कभी ऐसी जुर्रत नहीं की। मेरी माँ बीमार है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि किसी का माल चुरा लूँ। मगर उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उनकी बहन ने कहा, बाजी, ये गरीब घर की लड़कियाँ अक्सर ऐसी हरकतें करती हैं, मौका मिलते ही हाथ साफ कर लेती हैं। उनके अल्फाज ने मुझे अंदर तक काट डाला। शोर इतना बढ़ गया कि बाकी मेहमान भी कमरे की तरफ खींचे चले आए। एक लड़की ने कहा, अभी पुलिस को बुलाओ, अगर ये बेगुनाह है तो सबके सामने साबित हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ मगर अगर वाकई इसने लिया है तो अभी सच उगलवाओ, वरना कल शादी रुक जाएगी। मैं मुसलसल रोती जा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ यकीन करें। मगर किसी ने कान न धरे। कमरे में मौजूद सब लोग मुझे शक भरी निगाहों से घूर रहे थे, जैसे मैं पहले ही मुजरिम साबित हो चुकी थी। इसी दौरान सज्जाद अंदर आया। उसने सबको शोर मचाते देखा और पूछा, क्या हुआ? किसी ने जल्दी से कहा, दुल्हन के जेवरात गायब हैं और ये लड़की ये नई आई हुई है, सबको लगता है कि इसने लिए हैं। सज्जाद ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ा और बोला, तुम सब पागल हो गए हो, ये चोरी नहीं कर सकती। मोमानी ने फौरन उसे डांट दिया, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम सब ने फैसला कर लिया है। सज्जाद ने कहा, अम्मी आप जानती हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन उनकी सख्त नज़र ने उसे भी खामोश करवा दिया।
शोर सुनकर दुल्हन की सहेलियां भी बाहर निकल आईं। वो सब सरगोशियां कर रही थीं। कितने शर्म की बात है, शादी वाले घर में नौकरानी ने जेवरात उड़ा लिए। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये दिन मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। मामू कहीं बाहर गए हुए थे, वो मौजूद नहीं थे कि मेरे लिए कुछ बोल सकते। अगर वो होते तो शायद मेरा साथ देते, मगर उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था। कुछ मेहमानों ने कहा, पुलिस को बुलाओ, वक्त ज़ाया न करो। एक ने कहा, हो सकता है इसने जेवरात कहीं छुपा रखे हों। मुझे कमरे के बीच में खड़ा कर दिया गया। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मैंने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, काश आप लोग मेरे दिल की हालत देख सकते। मैंने एक पल के लिए भी ऐसा सोचा नहीं। ये इल्ज़ाम मेरे लिए मौत से बढ़कर है। मगर किसी ने जवाब न दिया। ममानी ने जोर से कहा, अभी फ़ोन करो पुलिस को। चंद लम्हे के बाद वाकई पुलिस आ गई। उनकी वर्दी और सख्त चेहरे देखकर मेरा वजूद कांप उठा। वो मुझसे सवाल करने लगे, कहाँ रखे हैं जेवरात, सीधा सीधा बता दो वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर उनके लहजे में शक और सख्ती थी। मेहमानों ने सरगोशी शुरू कर दी। अब देखना ये सब कैसे निकलेगा, यही वक्त है पता चलने का। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हूँ और दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है। सज्जाद बार बार बोलने की कोशिश करता, मगर मोमानी उसे रोक देती। चुप रहो वरना मैं तुम्हें भी सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगी। वो बेबसी से एक तरफ खड़ा रहा। आखिरकार पुलिस वालों ने कहा, अगर ये जिद कर रही है तो हमें हवालात ले जाना पड़ेगा, वहाँ जाके खुद सच बोल देगी। ये सुनकर मेरी टांगों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, बराए करम मुझ पर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरे रोने और फरियाद का कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने मुझे सबके सामने पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। कमरे में मौजूद सब लोग खामोशी से ये मंजर देखते रहे। कोई आगे बढ़कर मेरा साथ न दे सका। पुलिस वाले मुझे सबके सामने खींचते हुए बाहर ले गए। दुल्हन के कमरे में हंगामा अब भी जारी था, मगर सबके चेहरे पर सुकून छा गया था, जैसे असल मुजरिम पकड़ा गया हो। थाने पहुंचते ही मुझे हवालात के अंदर धकेल दिया गया। लोहे की सलाखें और अंदर की नमी भरी बू मेरे दिल को मजीद दहला रही थी। एक कोने में बैठते ही ज़मीन ठंडी महसूस हुई। मेरे होंठों पर बार बार यही अल्फाज आते, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा ले। आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर के बाद एक कांस्टेबल आया। उसने तंज़ी अंदाज में कहा, बीबी, बहुत हिम्मत है तुम में, शादी वाले घर से जेवरात चुराना। मान लो वरना कल सुबह सबके सामने रुसवा हो जाओगी। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वह हंसा और बोला, यही तो सब कहते हैं, मगर सच कभी न कभी निकल ही आता है। फिर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैंने सलाखों के उस पार देखा। वहाँ दूसरे कैदी भी बैठे थे। एक औरत ने मुझे देखकर कहा, पहली बार आई हो, घबराती क्यों हो? यहाँ तो सब ऐसे ही आते हैं। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर यहाँ लाया गया है। वो औरत हंस पड़ी, यही कहानी सबकी है, तुम्हें अभी समझ आएगा कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। घंटों गुजर गए। बाहर से हल्की हल्की बारिश की बू अंदर आ रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, मगर सलाखों के बीच से बस एक हल्की सी झलक ही नजर आ रही थी। मैंने दिल दिल में दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस अंधेरे से निकाल दे, मेरी माँ को मेरी हालत का इल्म न होने देना। रात का वक्त था जब एक पुलिस ऑफिसर हवालात के दरवाजे के करीब आया। उसकी वर्दी सुथरी थी और कदमों में रोब था। वो रुक कर मुझे देखने लगा। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, यही है वो लड़की जिस पर जेवरात चुराने का इल्ज़ाम है? कांस्टेबल ने कहा, जी सर, यही है। अभी तक कुछ मान नहीं रही। अफसर ने करीब आकर मुझे देखा। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम जीनत है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम मासूम लगती हो, मगर इल्ज़ाम संगीन है। मैंने लरसते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे रिश्तेदारों ने झूठे इल्ज़ाम में फंसाया है। वो खामोश हो गया और दरवाजे की चाबी लेकर अंदर आया। मेरे करीब आकर धीरे से बोला, सच कहो, जेवरात कहाँ रखें? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। मैंने बेबसी से कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है, वो बीमार है। अफसर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर कहा, ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। और वो वापस बाहर निकल गया। उसकी निगाहों में कुछ अजीब सा तासुर था, जैसे वो बाकी सब की तरह नहीं सोच रहा। कुछ वक्त के बाद हवालात में मौजूद एक कैदी औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है, शायद वाकई तुम बेकसूर हो, दुआ मांगो। कभी कभी दुआ ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। मैंने आंखें बंद की और दिल से दुआ की। रात के पिछले पहर मैंने सुना कि बाहर कमरे में पुलिस वाले कह लगा रहे थे। उनके हंसने की आवाज़ें मेरे दिल को चीर रही थी। मुझे लगा
जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझसे छिन गई हैं। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, मुझे इस अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा। सलाखों के पीछे बैठी मैंने वक्त को आहिस्ता आहिस्ता रेंगते देखा। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, काश मामू वापस आ जाएं और मेरी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन वक्त गुजरता रहा और कोई ना आया। रात गुजर गई। हवालात का अंधेरा और खामोशी मेरी जिंदगी की सबसे भारी लम्हे साबित हुए। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि सब्र ही वाहिद रास्ता है, मगर अंदर कहीं ये खौफ भी था कि अगर सबने यही मान लिया कि मैं मुजरिम हूं तो फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा। अचानक हवालात के दरवाजे के चरचराने की आवाज़ आई। मैंने सहम कर सर उठाया तो वही पुलिस ऑफिसर अंदर आया, जिसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर छुपा हुआ था। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। वो मेरे सामने रुका और कुछ देर तक मुझे बगौर देखता रहा। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। मैंने लरजती आवाज़ में पूछा, कौन सी शर्त? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मैं दम बखुद उसकी तरफ देखती रही। दिल में खौफ और सवालात की एक लहर दौड़ गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? वो बोला, तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके अल्फाज मेरे दिल की धड़कन को मजीद तेज कर गए। मैंने घबरा कर कहा, आपको मेरे बारे में क्या मालूम है? वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हें पहली बार अपने होने वाली भाभी की मेहंदी पर देखा था। वहाँ तुम काम कर रही थी, मगर मैंने फौरन समझ लिया था कि तुम आम मुलाजमा नहीं हो। मैं चौंक गई। आप मेहंदी पर थे? वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मैं वहीं था। तुम्हें देखने के बाद मुझे तजस्सुस हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। मैंने हैरानगी से कहा, तो फिर आप जानते हैं कि मैं मुजरिम नहीं हूँ? उसने धीरे से सर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे मालूम है कि तुम बेकसूर हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम्हारी अपनी खाला यानी मोमानी ने ये सब रचाया है। मैंने खुद सुना था कि वो अपनी बहन से कह रही थी कि तुम्हें किसी तरह घर से निकालना होगा, वरना उनका बेटा सज्जाद तुम्हारे हक में खड़ा हो जाएगा। मैं सकते में आ गई। क्या ये सब साजिश थी? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया और बाकी सब लोग उनकी बातों में आ गए। मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी शर्त मान लूँ और शादी कर लूँ? वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुम्हें तभी चाह लिया था जब तुम्हें बेबस और अकेला देखा। मुझे लगा तुम वो लड़की हो जो मेरे साथ हर हाल में निभा सकती है। मैंने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की। दिल में खौफ भी था और शुक्र भी कि कोई तो है जो सच जानता है, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आया कि ये सब कितनी जल्दबाजी है। मैंने धीरे से कहा, मेरी ज़िंदगी के फैसले मेरी माँ करेंगी, मैं उनके बगैर कुछ नहीं कर सकती। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला, तुम्हारी माँ के बारे में भी मुझे पता है, तुम्हारे घर के हालात भी जानता हूँ, इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम्हें सहारा दूँ। मैंने नजरें झुका ली। आपका साथ मेरे लिए एक बड़ी मदद है, लेकिन मेरा दिल डरा हुआ है। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हारी मर्जी होगी तो ही आगे बढ़ूंगा, मगर एक बात याद रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द आज़ाद करा सकता हूँ। नहीं, उस वक्त हवालात के बाहर से एक कांस्टेबल की आवाज़ आई, साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है। ऑफिसर खड़ा हुआ और कहने लगा, अभी मुझे जाना होगा, लेकिन मैंने जो कहा उस पर सोचो। वो दरवाजे तक पहुंचा तो रुक कर पलटा और बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके जाने के बाद मेरा दिल अजीब कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ मायूसी और अंधेरा था, दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण थी। मैंने खुद से कहा, अगर ये शख्स वाकई सच बोल रहा है तो शायद मेरा नसीब बदलने वाला है। मगर साथ ही ये भी सोचा कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हवालात की खामोशी में मेरे दिल की धड़कन और भी सुनाई दे रही थी। दूसरे कैदी कभी कभार सरगोशी करते, लेकिन मेरा जहन बस उसी ऑफिसर की बातों में उलझा हुआ था। एक कैदी औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये अफसर बार बार तुम्हारे पास क्यों आता है? लगता है वो तुम में ख़ास दिलचस्पी रखता है। मैंने नज़रें झुका कर कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रही। वो औरत हंस पड़ी, शायद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब मेरे हक में है तो तू मेरे लिए आसानी कर दे, और अगर ये धोखा है तो तू मुझे बचा ले। आंखों से आंसू निकले और हाथ कांपने लगे। इसी दौरान हवालात का दरवाज़ा फिर खुला। एक सिपाही ने कहा, लड़की, सुबह तुम्हें दोबारा तफ्तीश के लिए ले जाया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, कल क्या होने वाला है?
क्या वाकई ये सब मेरे लिए एक नया मोड़ लाएगा? वो ऑफिसर थोड़ा सा आगे झुककर आहिस्ता आवाज में बोला, मैं तुम्हारी कजन का होने वाला देवर हूँ। मेहंदी की तकरीब में जब सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, मैंने तुम्हें एक कोने में ट्रे उठाए घूमते देखा था। तभी दिल में ख्याल आया कि ये लड़की आम नहीं है, इसीलिए मैंने उसी वक्त तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की। मैं दम बखुद उसे देख रही थी। वो बोला, मुझे मालूम है कि तुम मुलाजमा नहीं बल्कि उस घर का हिस्सा हो, और ये भी जानता हूँ कि जेवरात की चोरी तुम्हारे सर झूठा इल्जाम है। मेरे आंसू रुक गए, जैसे किसी ने बहते दरिया पर बंद बांध दिया हो। मैं हैरान थी कि अजनबी मुझे इतना अच्छा कैसे जान सकता है। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर किसी को हकीकत क्यों नहीं बताते? क्यों मुझे यूं रुस्वा होने दिया गया? वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, वक्त का इंतजार जरूरी है। अभी तुम्हारी ममानी के असर रसूख के आगे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है जब वो अपनी बहन को कह रही थी कि इल्जाम तुम पर डालना ही वाहिद रास्ता है ताकि सज्जाद तुम्हारे हक में ना बोल सके। मैंने कांपती आवाज में कहा, सज्जाद? वो तो बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अचानक खामोश हो गया। ऑफिसर ने हल्की सांस भरी। हाँ, तुम्हारी ममानी ने उसे धमकाया था, कहा था कि अगर वो तुम्हारे हक में बोला तो वो अपनी जान ले लेंगी। एक बेटा माँ की जान की कसम के आगे झुक गया, इसीलिए तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेरे दिल पर एक और ज़रब लगी। तो ये सब एक खेल था, मेरी इज्जत का, मेरी माँ की दुआओं का, सबका मजाक बनाया गया। मैंने बेबसी से पूछा। वो करीब आकर बोला, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने देखा है तुमने कितने सब्र से सब बर्दाश्त किया, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने थोड़ी हिम्मत जमा की और कहा, अगर आप सच में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सबके सामने हकीकत जाहिर करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। वो बोला, मैं यही चाहता हूँ, मगर हालात देखो, तुम्हारी ममानी के हाथ मजबूत हैं, पुलिस भी उनकी बात मानती है। अभी खुलकर इनकार करने का मतलब ये है कि मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर मैंने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम्हें हक दिलवाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, उनके पास खबर पहुँच गई तो वो टूट जाएंगी। अगर आप मेरी मदद करें तो सबसे पहले मुझे उनके पास जाना है। उसकी आंखों में संजीदगी थी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें माँ के पास भी ले जाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। इतने में हवालात के बाहर से सिपाही की आवाज आई, साहब वक्त खत्म हो रहा है। ऑफिसर ने सिपाही को देखकर कहा, मैं कुछ देर और रुकूंगा, तुम जा सकते हो। सिपाही झिझक के बाद पीछे हट गया। फिर वह दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखो जीनत, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अभी जो हालात हैं वो तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। मैंने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहां मुझे झूठ या लालच नजर नहीं आया, बल्कि एक सच्चाई झलकती थी। मैंने कहा, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रही, मगर मेरा दिल डरा हुआ है। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया है। लोग मुझे चोर कह रहे हैं और आप मुझे बीवी बनाना चाहते हैं। ये सब बहुत अचानक है। वो नर्म लहजे में बोला, वक्त तुम्हें समझा देगा। अभी मेरा वादा याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। हवालात के बाहर रात का पहरा मजीद गहरा हो रहा था। दूसरी कैदी औरतें एक दूसरे से सरगोशियां कर रही थीं। एक ने मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहा, यह अफसर तुम्हारे साथ बार बार क्यों बात करता है? लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया, वो कहता है कि मुझे बचाएगा। औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर शुक्र करो, किस्मत सबका साथ नहीं देती। मैंने दिले दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये सब मेरे हक में है तो मेरे लिए आसानी बना दे। अगर ये मेरे लिए मजीद आजमाइश है तो मुझे बचा ले। ऑफिसर खड़ा हुआ और जाने लगा। जाते जाते वो रुक कर बोला, कल सुबह मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा। मैंने लरसती आवाज़ में कहा, क्या वाकई आप मुझे बचा लेंगे? वो पलट कर बोला, हाँ, ये मेरा वादा है। उसके जाने के बाद मेरा दिल अजीब कैफियत में डूबा रहा। रात यूं ही खामोशी में डूबी रही। मेरे दिल में सवालों का हुजूम था, मगर साथ ही यह एहसास भी कि किसी ने आखिरकार मेरा सच जाना। ये सुनकर मेरे दिल पर एक और गहरा जख्म लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ममानी इतनी नफरत दिल में रखती होंगी कि मुझे सबके सामने जलील करने के बाद हवालात तक पहुंचा दें। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, हम बहुत गरीब हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें। मेरी शादी का फैसला मेरी माँ करेंगी। हाँ, बस मुझे आज़ाद करवा दें। उसने मेरी आंखों में देखकर संजीदगी से कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, तुम्हारी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों में एक ऐसा एतमाद था जो मुझे पहली बार मिला था। कुछ देर के बाद हवालात के दरवाजे पर वही ऑफिसर सिपाहियों से बात कर रहा था। ये लड़की बेकसूर है, इसे फौरन रिहा करो। एक सिपाही ने हैरत से कहा, सर, मगर हुक्म तो मिला है कि इसे रखा जाए। वो सख्त लहजे में बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।
तुम्हें किसी के हुक्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सिपाही खामोश हो गए और दरवाजा खोल दिया गया। मुझे लगा जैसे कैद की सलाखें हट गईं और सांस लेना आसान हो गया। बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा ने मेरे आंसू खुश्क कर दिए। मैंने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह आपको जजा दे, ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। वो मुस्कुराकर बोला, ये सब तुम्हारे सब्र का नतीजा है, तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। घर पहुंचते ही मैंने सीधा सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरा सहारा बनने के लिए किसी को भेजा, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी कहाँ रह गई थी? मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने उन्हें गले लगाया और रोकर कहा, अम्मी मैं आ गई हूँ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह का करम है कि मेरी बेटी मेरे पास सलामत है। मैंने उन्हें हकीकत का कुछ हिस्सा बताया, लेकिन मोमानी का किरदार छुपा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ की बीमारी और बढ़ जाए। मैंने बस इतना कहा, अम्मी मुझे गलत इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया था, मगर एक ऑफिसर ने मेरा साथ दिया और मुझे आज़ाद करवा दिया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई, मगर ऑफिसर बाहर खड़ा था। वो अंदर आया और माँ को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, मैं पुलिस से हूँ, जीनत को हवालात से निकाल कर लाया हूँ क्योंकि ये बेकसूर हैं। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। उसने आहिस्ता से कहा, खाला जान फिक्र न करें, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी ये दुनिया अजनबियों से भरी है, लेकिन अल्लाह कुछ अजनबियों को रहमत बनाकर भेज देता है। शुक्र है तुम्हारी इज्जत सलामत रही। मैंने दिल दिल में सोचा कि वाकई ये अजनबी एक फरिश्ता साबित हुआ है। सुबह होते ही मोहल्ले में बात फैल गई कि मुझे हवालात से छोड़ दिया गया है। कुछ औरतें आईं और आकर सरगोशी करने लगीं। हमने सुना था तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, लेकिन अब तो लगता है ये सब झूठ था। दूसरी बोली, ये तो बड़े सब्र वाली निकली, ऐसे हालात में भी खामोश रही। मैंने उनके अल्फाज पर कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से सुनकर अंदर चली गई। दोपहर को मामू भी आ गए। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा फौरन कहा, जीनत ये सब क्या हुआ? मुझे खबर मिली थी, लेकिन जब मैं पहुंचा तो तुम हवालात में थी। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, मामू मुझे इल्ज़ाम लगाकर वहां भेज दिया गया। ऑफिसर जो साथ खड़ा था आगे बढ़ा और बोला, मामू साहब आपकी भांजी बेकसूर हैं, मैंने खुद देखा है कि इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। मामू ने मेरा सर सहलाते हुए कहा, मेरी बेटी तुम्हें इतनी बड़ी अजियत दे दी गई थी, मगर तुम फिर भी सब्र कर गई। उसी शाम मोहल्ले के कुछ लोग मेरे घर आए। उन्होंने कहा, हमने पहले यकीन कर लिया था कि जेवरात तुमने लिए होंगे, लेकिन अब मालूम हुआ तुम बेगुनाह हो। हमें अफसोस है कि हमने तुम्हें शक की नज़र से देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सब दिलों का हाल जानता है, बस दुआ करें मेरी माँ की सेहत बहाल हो जाए। रात को जब सब सो गए तो मैंने आसमान की तरफ देखकर सोचा, काश जिंदगी यही सुकून देकर रुक जाए। मगर दिल के एक कोने में ये सवाल भी था कि आगे क्या होने वाला है। वो ऑफिसर जिसने मुझे बचाया था वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी बातें, उसका एतमाद, सब कुछ मेरे जहन में गूंज रहा था। उसी दिन जब मैंने माँ के साथ सुकून की चंद सांसें ली, ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया। शाम ढलते ही वो मामू के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही मामू ने हैरत से कहा, अरे आप इस वक्त? ऑफिसर ने अदब से कहा, जी मैं जीनत के सिलसिले में आया हूँ, मैं बाज़ाब्ता रिश्ता भेजने आया हूँ। ये जुमला सुनकर पूरे घर का माहौल बदल गया। मामू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा ये तो बड़ी बात है, लेकिन इसका फैसला जीनत और उसकी माँ करेगी। खबर बिजली की तरह फैली। वो मानी तक पहुंची तो उनके अंदर जैसे आग लग गई। वो तेजी से कमरे से बाहर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये सब क्या ड्रामा है? हमारी इज्जत मट्टी में मिल गई है। जिस लड़की को हमने नौकरानी बनाकर बाहर निकाला, आज वो हमारे सामने बहू बनने जा रही है। उनकी चीखों से घर गूंज उठा। करीबी रिश्तेदार भी देखने के लिए आ गए। मुमानी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार कहती जा रही थी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तौहीन है। मामू ने पहली बार सख्ती से जवाब दिया, बस करो, सच सबके सामने आ चुका है। जीनत बेकसूर थी। तुमने जिद और नफरत में आकर उस पर इल्जाम लगाया और हवालात भेज दिया। अब मैं मजीद तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मुमानी ने हैरत और गुस्से से कहा, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते? मामू ने दो टोक लहजे में कहा, नहीं, अब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कितनी इज्जतदार और साबिर है। ये सब सुनकर मुमानी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहू घर की नौकरानी थी? मामू ने जवाब दिया, लोगों की परवाह छोड़ दो, लोग वही कहेंगे जो सच है, और सच ये है
कि तुम्हारी साजिश बेनकाब हो गई है। खानदान के दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मोमानी की हकीकत समझने लगे। एक फूफी ने कहा, हमने शुरू में जीनत को बुरा समझा, लेकिन अब सब कुछ वाज़ेह है, असल कसूरवार तो तुम हो। ये सुनकर मोमानी मजीद चीखने लगी। सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। उनके बेटे सज्जाद ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी बस करें, आपने जो किया वो गलत था। मैंने भी चुप रहने की बहुत बड़ी गलती की। मोमानी ने हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देखा। तुम भी अपनी माँ के खिलाफ हो गए? सज्जाद ने धीरे मगर मजबूत आवाज में कहा, अम्मी मैं हक के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं घर के एक कोने में ये सब सुन रही थी। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ सुकून था कि अब सच सामने आ रहा है, दूसरी तरफ दुख था कि रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए। उसी वक्त मोहल्ले के कुछ बड़े भी आ गए। उन्होंने मामू से कहा, हमने जो कुछ देखा और सुना, उसके बाद हम जीनत को मुजरिम नहीं मानते, बल्कि हम उसके सब्र को सलाम करते हैं। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी देख रही हो, अल्लाह ने तेरे लिए इंसाफ के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मोमानी अब भी बाज ना आई। वो बार बार कहती रही कि ये रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर ने पहली बार उनकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, खातून मैंने फैसला कर लिया है। मेरा रिश्ता बाज़ाब्ता तौर पर भेजा गया है। अब ये आपकी मर्जी है कि इज्जत से कबूल करें या जिद में सबके सामने मजीद रुसवा हों। ये सुनकर मोमानी खामोश हो गई। उनकी आंखों में बेबसी थी। घर का माहौल बदलने लगा। रिश्तेदार एक एक करके मेरे पास आए। कुछ ने कहा, बेटी हमें अफसोस है कि हमने तुम पर शक किया। कुछ ने मेरे हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत हमें हैरान कर गई। मैंने सबको मुस्कुराकर जवाब दिया। दिल में शुक्र अदा किया कि अब मुझे हक मिल रहा है। रात गए, जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो घर में सुकून छा गया। माँ ने मुझसे कहा, बेटी आज पहली बार मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह ने वो शख्स भेजा है जो तुम्हें इज्जत देगा। मैंने माँ के चेहरे पर इत्मीनान देखा और दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी माँ को हमेशा सलामत रखना। सज्जाद मेरे करीब आया और धीरे से कहा, जीनत मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। काश मैं पहले ही तुम्हारा साथ दे देता। मैंने आहिस्ता से कहा, सज्जाद भाई अब सब गुजर गया, अल्लाह ने सब कुछ बेहतर कर दिया है। वो शर्मिंदा सा मुस्कुराकर वापस चले गया। अब सबको हकीकत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी जिंदगी का अंधेरा रोशनी में बदल रहा है। मामू ने मेरे सामने आकर कहा, बेटी तुम अब अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने आंखों में आंसू लिए सर झुका लिया। कज़न की शादी का दिन आया तो पूरे घर में एक बार फिर रौनक छा गई। गली में ढोल की आवाज़ें गूंज रही थीं। रोशनियों से पूरा मकान जगमगा रहा था। सब मेहमान खुशी से तैयार हो रहे थे, मगर इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। कई रिश्तेदार सरगोशी में कह रहे थे, यही वो लड़की है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन देखो आज हक उसके साथ खड़ा है। कुछ ने कहा, अल्लाह के काम निराले हैं, एक दिन जिल्लत मिली और दूसरे दिन इज्जत। मैंने उनकी बातों पर कान न धरे और बस माँ की दुआओं को दिल में समेटकर खामोशी से बैठी रही। दोपहर के बाद मामू ने मुझे कमरे में बुलाया। उनके साथ ऑफिसर भी बैठा था। मामू ने मेरे करीब आकर कहा, बेटी हमने फैसला किया है कि आज ही तुम्हारा भी निकाह कर दिया जाए। सब कुछ सादगी से होगा, शोर शराबा नहीं होगा। मेरी आंखों में हैरत और तशवीश झलकने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटी मैंने हाँ कर दी है। ये रिश्ता तेरे लिए अल्लाह का इनाम है। ऑफिसर ने संजीदगी से कहा, जीनत मैंने वादा किया था कि तुम्हें तन्हा नहीं रहने दूंगा। आज वो वादा पूरा हो रहा है। मेरे लबों पर कोई जवाब ना आया, मगर दिल में सुकून सा उतरने लगा। निकाह की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी सब इंतजाम होने लगे। चंद कजन कमरे में आई और बोली, जीनत तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, आओ हम तुम्हें सादा सा दुपट्टा पहना दें। उन्होंने मेरा दुपट्टा साफ करके सर पर रखा और एक ने सरगोशी में कहा, हमने तुम्हें हमेशा साबिर देखा, शायद इसी सब्र की बदौलत आज ये दिन आया है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू शुक्र के थे। निकाह की तकरीब घर के सहन में हुई। मौलवी साहब आए, गवाह बैठे और सब कुछ खामोशी में मुकम्मल हुआ। किसी ने शोर नहीं किया, कोई साज नहीं बजा, लेकिन दिल के अंदर एक नई जिंदगी की गूंज थी। जब मौलवी साहब ने कागज पर दस्तखत कराए और सब ने कबूल है सुना, तो माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। निकाह के बाद सब लोग मुबारकबाद देने लगे। मामू ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी अब तेरी इज्जत हमेशा कायम रहेगी। मैंने सर झुका लिया। ऑफिसर ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम्हारा हर बोझ मेरा है।
तुम्हें किसी खौफ में रहने की जरूरत नहीं। शाम को जब मैं नए घर पहुंची तो वहां की फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी कजन जो मेरी भाभी थी उसने मुझे गले लगाकर कहा, जीनत, अब तुम सिर्फ कजन नहीं बल्कि मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके अल्फाज ने दिल को खुशी से भर दिया। वो वाकई मुमानी की तरह नफरत रखने वाली नहीं थी, बल्कि उसने खुले दिल से मुझे अपना लिया था। रात को माँ मेरे करीब आकर बोली, बेटी, अब मुझे सुकून है। मैंने तुझे हमेशा खुदा के सुपुर्द किया था, आज देख लिया कि सब्र रायगा नहीं जाता। मैंने उनके हाथ चूम कर कहा, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप मेरा सहारा ना होती तो मैं कब की हार गई होती। अगले दिन ऑफिसर ने मुझसे कहा, जीनत, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। कल ही उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले चलते हैं। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और वाकई अगले दिन माँ को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बर वक्त इलाज शुरू हो जाए तो सेहत बेहतर हो सकती है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। कुछ दिन के बाद खानदान के दूसरे लोग भी नए घर आए। एक ने कहा, जीनत, हमने तुझे गलत समझा था, आज देख रहे हैं कि तुम्हें कैसी इज्जत मिली है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ है। कुछ लोग अब भी हसद की नज़र से देखते थे, मगर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि दुनिया की परवाह करने से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में सुकून आने लगा। घर में इज्जत और अमन का माहौल था। मेरी कज़न हर वक्त मेरा ख्याल रखती। माँ का इलाज जारी था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मैंने दिल से शुक्र अदा किया कि अब ना सिर्फ मैं इज्जत के साथ जी सकती हूँ बल्कि अपनी माँ को भी सहारा दे सकती हूँ। रात को छत पर खड़ी आसमान की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, जिंदगी ने मुझे दिखाया कि आजमाइशें चाहे कितनी ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन अगर सब्र और सच्चाई के साथ गुजारी जाए तो अंजाम हमेशा रोशनी की तरफ ही जाता है। मैंने दिल दिल में दुआ की कि ये रोशनी कभी बुझने ना पाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।